जय श्री विष्णु दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। हर महीने में 2 एकादशी आती है। जैसे कि आज 15 मार्च को पाप मोचनी एकादशी है। एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। पाप मोचनी का अर्थ है पापों से मुक्त देने वाली। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से मनुष्य के कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के महत्व को समझने के लिए एक प्राचीन कथा सुनाई जाती है। ठीक है। प्राचीन समय में क्षेत्र रथ नाम का एक सुंदर वन था। यह वन अत्यंत मनोहारी और शांत था। वहाँ बड़े बड़े वृक्ष, फूलों की सुगंध और मधुर मधुर पक्षियों की चंचनाहट वातावरण को और भी पवित्र बना देती थी। इस वन में अनेक ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। उन्हीं में से एक महान तपस्वी मेधावी ऋषि थे। वे बहुत ही तेजस्वी, विद्वान और कठोर तपस्या करने वाले ऋषि थे। वे दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करते थे और संसार के मोह माया से दूर रहते थे। एक बार स्वर्गलोक में रहने वाली एक सुंदर अप्सरा मंजू घोषा उस वन में आई। वह बहुत ही रूपवती और बहुत ही नृत्य करने वाली मनमोहक था। देवताओं ने उसे उस वन में भेजा था। मंजू घोषा ने वहां आकर अपने मधुर स्वर में गाना शुरू किया और बीड़ा बजाने लगी। उसका संगीत इतना मधुर था कि पूरे वन में उसकी धुन गूंजने लगी। मंजू घोषा ने अपनी सुंदरता और संगीत से मेधावी ऋषि का ध्यान भंग करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसका प्रभाव ऋषि पर पड़ने लगा। एक दिन जब ऋषि मेधावी ने उसकी ओर देखा तो वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। धीरे धीरे वे अपनी तपस्या भूलकर मंजू घोषा के साथ समय बिताने लगे। दोनों लंबे समय तक रहने लगे। समय बीतता गया और कई वर्ष निकल गए, लेकिन ऋषि को इसका पता ही न चला। वे अपने तप और साधना को भूल चुके थे। एक दिन अचानक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उन्हें याद आया कि वे एक महान तपस्वी हैं और उन्होंने अपनी तपस्या छोड़ दी, तो उन्हें बहुत दुख और पछतावा हुआ। क्रोध और दुख में आकर ऋषि मेधावी ने मंजू घोषा यानी जो सुंदर स्त्री थी उसको श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। यह सुनकर मंजू घोषा बहुत डर गई और रोने लगी। उसने ऋषि से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। उसने उनसे विनती की और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताए। मंजू घोषा की विनती सुनकर ऋषि का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्होंने कहा, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। मंजू घोषा ने ऋषि के बताए अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। उसने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा की, आराधना किया। व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। वह श्राप से मुक्त हो गई। फिर वह अपने असली रूप में आकर स्वर्गलोक वापस चली गई। उधर ऋषि मेधावी को अपने कर्मों का पछतावा हो रहा था। वे अपने पिता ध्यानवान ऋषि के पास गए और
उन्हें सारी बात बताई। ऋषि ने उन्हें भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। यानी जो मेधावी ऋषि थे वो अपने पिता के पास गए, तो उसके पिता ने उन्हें भी पापमोचनी एकादशी के बारे में बताया कि आप अगर पापमोचनी एकादशी व्रत करोगे तो आपके भी कष्ट सारे दूर हो जाएंगे और यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है और इससे मन शुद्ध हो जाता है। मेधावी ऋषि ने भी श्रद्धा और भक्ति से मेधावी ऋषि ने श्रद्धा और भक्ति से पाप मोचनी व्रत एकादशी व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके भी सभी कष्ट नष्ट हो गए। उनका मन फिर से शुद्ध और शांत हो गया। वे फिर से भगवान की भक्ति और तपस्या में लग गए। इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से पाप मोचनी एकादशी को बहुत पवित्र और फलदायी माना गया है। जो भी मनुष्य इस दिन सच्चे मन से व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और दान पुण्य करता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अंत में मोक्ष भी मिलता है। इस व्रत का महत्व क्या है? पाप मोचनी एकादशी का व्रत मनुष्य को बुरे कर्मों से दूर रहने और अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि यदि मनुष्य से कोई गलती हो जाए तो उसे पछताकर भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। पाप मोचनी व्रत से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने जीवन में संयम और भक्ति बनाए रखनी चाहिए। मोह माया और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में हो जाता है तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे नया जीवन मिल जाता है। इसीलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को उसके पापों से मुक्ति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस बार पाप मोचनी व्रत 15 मार्च को 15 मार्च 2026 को है। आप लोग इस दिन आप लोगों को चावल खासकर नहीं खाना है और इस दिन आप लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में भगवान विष्णु की पूजा करनी है। पंचांग के मुताबिक इस बार जो पाप मोचनी व्रत एकादशी है वो 15 मार्च सुबह 9:16 से होकर उदय तिथि के नियम के अनुसार रखा जाएगा। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष को एकादशी की कामदा एकादशी कहा जाता है। यह हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी है। आइए देखते हैं इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इस दिन कई लोग दिन भर व्रत रखते हैं जबकि कुछ लोग फल और दूध लेकर फलाहार करते हैं। व्रत के दौरान सादा और सात्विक फूड लेना बेहतर माना जाता है। इसीलिए यदि खाली पेट रहना संभव ना हो तो फल या एकादशी का प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। यदि अनजाने में एकादशी का व्रत छूट गया हो तो एकादशी के अगले दिन व्रत रखें और तीसरे दिन व्रत तोड़ दें। एकादशी के दिन गेहूं की रोटी खाने से बचना चाहिए क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन अनाज में पाप का वास होता है। लेकिन अगर व्रत में अन्न खाना ही है तो फलाहार के रूप में ज़रूर खाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी
आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता।